दोस्तों, आप सभी को फिर से संजय सिंह राठौर का प्रणाम। और आइए हम चलते हैं फिर से एक बार राठौर वर्ल्ड की दुनिया में, जहां आज हम संधि पहचानने का आपको महामंत्र बताएंगे। स्वर संधि पहचानने का एक आसान ट्रिक जिसको आप चुटकियों में देखोगे और तुरंत बता दोगे किस शब्द में कौन सी संधि है। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था, बताया था, उसको मैं 1 मिनट में रिवाइज कर दे रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में यह बताया था कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। मैंने संधि को परिभाषित किया था, इसके बाद बताया स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 संधियां होती हैं। स्वर संधि के 5 वेद बने थे, दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण और अयाधि, जिसमें अ के मिलने से आ बना था, अ मिलने से आ बना था, आ के मिलने से आ बना था और अ के मिलने से आ बना था। यानी समान स्वरों के मिलने से दीर्घ वर्णों का निर्माण हुआ और वो दीर्घ संधि कहलाई। जब अ से ई मिला था तो ए बना था और अ से उ मिला था तो ओ बना था। जबकि अ से री मिला था तो अर का निर्माण हुआ था और ये कहलाया था भिन्न उच्चारण वाले स्थानों से उच्चरित वर्णों के मिलने से गुण संधि का निर्माण हुआ था। और क्या हुआ था कि आ से जब ए या ए मिले थे तो ए बना था और आ से उ या ओ या ओ मिले थे तो ओ का निर्माण हुआ था और ये कहलाई थी वृद्ध संधि। जब ई से भिन्न स्वर मिला तो य का निर्माण हुआ और उ से भिन्न स्वर मिला तो व का निर्माण हुआ और री से भिन्न स्वर निर्माण हुआ मिला तो री का निर्माण हुआ और ये कहलाया था यण संधि। जब ए से अ मिला तो अ बना था, ऐ से अ मिला आय बना था और ओ से अ मिला औ बना और औ से अ मिला था तो आओ बना था। यह था वर्ण विच्छेद अयाधि का। इस तरह दीर्घ, गुण, वृद्ध, यण और अयाधि का हम लोगों ने वर्ण विच्छेद देख लिया है। अब ये दूसरा वीडियो जा रहा है जिसमें हम पहचानेंगे तब न तोड़ेंगे, जब पकड़ब तब न तोड़ब। विकार तो यहाँ भी है, विकार माने दोष, इसको तोड़ना है तो ये यहाँ पे भी टूट सकता है, यहाँ पे भी टूट सकता है। अभी तक बताए थे कि विकार कहाँ है, परिवर्तन कहाँ है, अब बताएंगे कि तोड़ना कहाँ है। और जब आप पकड़ लोगे तो अगले वीडियो में बताएंगे एकदम महामंत्र हो, आसान सा ट्रिक कि तोड़ेंगे कैसे। और इसका मेरे पास रामबाण फार्मूला है, लेकिन तोड़ने की विधि, शब्दों को विच्छेद करने की विधि मैं अगले वीडियो में डालूंगा। इस वीडियो में केवल डालने जा रहा हूं कि किसी शब्द को कैसे पहचानेंगे कि उसके अंदर कौन सी संधि है। जब पहचान लेंगे तो तोड़ना आसान हो जाएगा। देखिए, संधि पहचानने का यहां मैंने हेडिंग बनाया महामंत्र। ये मेरा मसाला है, ये देशज मसाला है, ये किताब उताब में नहीं मिलेगा, ये उम्र और अनुभव का तकाजा है। और इसमें एकदम आज टोटली मैं ट्रिकी चलूंगा। कैसे संधि पहचानने का महामंत्र आपको दे रहा हूं, इसमें मैं पॉइंट लिख रहा हूं पहला, और इसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी आज कराएंगे। पहला क्या है? दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्ध, स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि पहचानने का महामंत्र। यहां पर मैं एक वर्ड और जोड़ दे रहा हूं, स्वर संधि पहचानने का महामंत्र। तो हम लिख रहे हैं महामंत्र भाई साहब, एक झंडी। क्या लिखा? एक झंडी। ये झंडी का खेला मैं बताऊंगा प्रैक्टिस में। एक झंडी गुण संधि, एक झंडी गुण संधि। जब शब्द में एक झंडी रहेगी तो वो गुण संधि होगा। दूसरा, दो झंडी, अगर दो झंडी रहेगी तो वो होगी वृद्ध संधि। दो झंडी वृद्ध संधि, ये ट्रिक है, ट्रिक। दो झंडी वृद्ध संधि। आप घबराइएगा मत, इसका हम प्रैक्टिकल कराएंगे, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तीसरा सूत्र, य ऑब्लिक व, अर्थात य या व संयुक्ते, य या व संयुक्ते, यानी जिस शब्द में य या व किसी अन्य व्यंजन से संयुक्त होगा वह, उसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। य या व संयुक्ते, यण संधि। चौथा, य ऑब्लिक व बिना संयुक्ते, यानी ये य व संयुक्त नहीं रहता है। जब संयुक्त नहीं रहता है तो वो कहलाती है अयाधि संधि। क्या कहलाती है? अयाधि संधि। ये शब्द को सेकंडों में पकड़ने का ट्रिक, और ये रामबाण फार्मूला है भाई। पांचवा एक मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। प्रैक्टिकल हमारे उत्तर प्रदेश में जब हम लड़कों से पूछते हैं कि ये महर्षि में ये क्या है, तो ये कहते हैं कि सर ये उड़नवारा है, ये उड़नवारा है। तो हम एक वर्ड लिख रहे हैं मातृच्छा। क्या लिखते हैं? मातृच्छा।
तो अगर महर्षि में उड़नवा र है जो व्याकरणिक नहीं है, ये अर की मात्रा है, परंतु हम लोग पकड़ते हैं क्या, महर्षि में बोलते हैं ये उड़नवा र है, तो क्या हम अपनी भाषा में इसको मुड़नवा र या डूबनवा र नहीं कहेंगे? जब ये आपका उड़नवा र है तो मेरा ये डूबनवा र है, तो उड़नवा र रहे तो गुण संधि, और जब डूबनवा र रहे या मुड़नवा र रहे तो उसको ठोक दीजिए, कौन सी संधि, यण संधि। उड़नवा र गुण संधि तो डूबनवा र या मुड़नवा र यण संधि, ठोकिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप जो लिखते हो क्या, उड़नवा र जो किसकी मात्रा बनाता है, मैं अर भी लिख दे रहा हूं अर की, तो आप बोलते हो सर ये उड़नवा र है तो उड़नवा र रहे जिस शब्द में उसमें क्या होगी, गुण संधि। तो फिर मैं छठवें पॉइंट पे लिख रहा हूं, छठवें पॉइंट पर अब अपना ट्रिक दे रहा हूं। आपका उड़नवा र है तो मेरा डूबनवा र है, मेरा कौन सा र है, डूबनवा र। आपका उड़नवा र तो मेरा डूबनवा र, या मैं मुड़न, ये भैया बनाया हुआ है, मैं मुड़नवा र लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, मुड़नवा र। आपका उड़नवा मेरा मुड़नवा है, मुड़नवा र जिसमें ये मात्रा किसकी कहलाती है, री की। तो मुड़नवा र रहे तो वो उसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि, यण संधि। ठीक, और मैं अंतिम बिंदु 7वां पॉइंट लिख रहा हूं कि आ ई और ऊ की मात्रा, आ ई और ऊ की मात्रा क्या कहलाएगी, दीर्घ। आ ई और ऊ की मात्रा क्या संधि हो जाएगी, कौन सी संधि, दीर्घ संधि। ठीक, तो इन सूत्रों को अगर आप लेके चलेंगे तो 100% गारंटी है। हाँ, कुछ अपवाद होते हैं जिनकी चर्चा में, वही अपवाद विसर्ग में चले जाते हैं विसर्ग में। उसमें भी मैं बताऊंगा कि जब दो परस्पर वर्ण मिलते हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि से विकार पैदा किया जाता है, फिर भी अगर दोनों पदों में विद्यमान अशुद्धि होती है, अशुद्धि विद्यमान होती है, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रथम पद के अंत में ही आप विसर्ग का प्रयोग करते हो, जिसे मैं अपने देशज लैंग्वेज में गंगाजल बोलता हूं। तो प्रथम पद के अंत में गंगाजल जैसे ही ठोकोगे तो स्वर और व्यंजन से उत्पन्न विकार में अशुद्धियां खत्म हो जाएंगी, और उसी संधि का नाम होगा विसर्ग संधि, जो चुटकी में उड़ जाएगी। अभी तो ये हमने किसका ट्रिक दिया, आप कैसे सेकंडों में पहचानोगे किस में कौन सी संधि है। ओके, ये आपने नोट कर लिया। अब हम आगे इसके ऊपर प्रैक्टिकल कराएंगे। ठीक, तो आइए अब हम जो ट्रिक बताए हैं कि एक झंडी गुण संधि, फिर से एक बार सुन लीजिए, और आप तो देख ही रहे हो, वीडियो में बैठ जाना पड़ेगा। एक झंडी गुण संधि, दो झंडी वृद्ध संधि, या व संयुक्त, यानी कोई भी व्यंजन अगर य व से संयुक्त है तो यण, और य व बिना संयुक्त, अगर य व संयुक्त नहीं है तो अयादि। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा दीर्घ वाला दीर्घ, और उड़नवा र रहे तो क्या हो गया, महर्षि यानी गुण संधि, और नीचे त्रा त्री की मात्रा रहे, मुड़नवा र रहे तो यण संधि है। क्लियर, इन्हीं बिंदुओं को लेकर के हमने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं, इन पे अब प्रैक्टिकल करने चल रहे हैं, और आप भी प्रयास करिएगा। इसके बाद आपको जहां से मन करे वहां से क्वेश्चन लेके आइएगा। हाँ, 2-4 प्रश्न इधर उधर होंगे, वो हम बताएंगे, वो विसर्ग में चले जाएंगे। उसका कारण क्या है मैं विसर्ग में डिस्कस करूंगा, या कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं सोल्व करूंगा अगले वीडियो में। अभी यहां पर मैं ट्रिक दिखा रहा हूं, ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जरा चेक करो। देखो, पकड़ना है गिरीश, गिरीश में र पर कौन सा विकार है, दीर्घ ई का। गिरीश में र पर विकार पकड़ना है, विकार तोड़ेंगे, बताएंगे गिरिधन इस काहे होता है, अगले वीडियो में बताएंगे। यहां भी पकड़ रहे हैं तो गिरीश में र पर ई की मात्रा है तो गिरीश में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। गिरीश में कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। योगीश्वर, योगीश्वर में देखो मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ सौ व संयुक्त है तो यहाँ यण की भी निशानी है, लेकिन ये सौ व संयुक्त होने से पहले ये क्या दिया हुआ है, ग पर दीर्घ ई की मात्रा। तो इस विकार से पहले यह विकार पैदा हुआ है, इसलिए योगीश्वर में भी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। अगर नीचे आते हैं सरयुर्मी, तो य पर दीर्घ ऊ की मात्रा अर से पहले है। ये जो विकार पहले मिलेगा वर्णों का विकार, वही संधि मानी जाएगी। तो य पर दीर्घ ऊ की मात्रा है, यानी ऊ का विकार है, दीर्घ ऊ का, इसलिए ये कौन सा है, ये भी दीर्घ संधि ही होगी। ठीक, अब मैं चलता हूं। देखो महोदय, तो मैं झंडी का बात कहा था ना, एक झंडी गुण संधि और दो झंडी वृद्ध संधि। तो ये महोदय में एक झंडी है
और मैं जरा वृद्ध का देख रहा हूं, सदैव, सदैव में दो झंडी है, सदैव में दो झंडी है, तो दो झंडी दिखेगा तो ठोक देना क्या, वृद्ध संधि। एक झंडी दिखेगा तो ठोक दीजिएगा गुण संधि। तो महोदय में एक झंडी है, इसलिए ये कौन सी संधि होगी, गुण संधि। क्लियर, ये गुण संधि का एग्जाम्पल होगा। अगर पुष्पेंद्र कहें तो यहाँ पे अभी एक झंडी बन रही है, यहाँ पर एक झंडी बनने से गुण बना था, तो पुष्पेंद्र में भी एक झंडी बनने से कौन सी संधि होगी, गुण संधि। क्लियर, गुण संधि स्वर का। महर्षि, यहाँ झंडी झंडी नहीं दिखाई दे रहा, अर की मात्रा दिखी है, अर की मात्रा उड़नवा र, तो उड़नवा र रहे तो गुण संधि और डूबनवा र रहे तो यण संधि। तो महर्षि में कौन संधि हो गई, गुण संधि। अब नीचे है सदैव, सदैव में कितना झंडी, दो झंडी, तो दो झंडी दिखा तो कौन सी संधि ठोकोगे भैया, वृद्ध संधि है ना, वृद्ध संधि ठोकोगे। अगर रमय स्वर, रमय स्वर करें तो सौ यहाँ संयुक्त है, लेकिन इस संयुक्त से पहले म पर दो झंडी दिख रही है, अय की मात्रा दिख रही है, तो जब दो झंडी दिखा, रमय स्वर में कितना झंडी, दो झंडी, तो इसमें भी कौन संधि, वृद्ध संधि। अगर ये कहें सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, तो यहां पर ये बड़ाऊ है पहले वर्ण में, तो कभी भी पहले वर्ण में कौन सी संधि, दीर्घ गुण और वृद्ध नहीं होती, दीर्घ गुण और वृद्ध नहीं होती, आदि भी नहीं होती, केवल पहले वर्ण का नामांकन किससे किया जाता है, यण से। तो यहां पर इससे लेना देना नहीं। सूर्योर्जा, देखो यहां पर य पर झंडी है और अर की मात्रा है, लेकिन जब आप बोलोगे, इसका विच्छेद करोगे तो यह क्या हो जाएगा, पहले आएगा कौन, झंडी, तब आएगी कौन सा, अर की मात्रा। तो पहले कौन विकार आया, झंडी या अर की मात्रा, तो सर पहले विकार है झंडी का, और एक झंडी जब विकार में होगी तो कौन सी संधि, गुण संधि। तो सूर्योर्जा भी किसका एग्जाम्पल होगा, गुण का। तोड़ना कैसे है अगले वीडियो में एकदम आसानी से सिखा दूंगा, पहले आराम से सीख लो, एक एक सेकंड में पकड़ोगे कैसे, नैनो सेकंड में उत्तर कैसे दोगे, निम्नलिखित में कौन सी संधि है। आज जब पकड़ लेंगे तो यहाँ पकड़ लेंगे, तो पकड़ के अगले वीडियो में तोड़ देंगे, धराशायी कर देंगे शब्दों को। अब क्या कहा, परमौषध, तो परमौषध में कितना झंडी, दो झंडी, तो दो झंडी वाला कौन सी संधि, वृद्ध संधि, वृद्ध संधि। मध्वालय, मध्वालय में देखो ध व क्या है, संयुक्त, ध व से क्या हो गया, संयुक्त, यानी य व से, या व से कोई भी व्यंजन आके जब संयुक्त होगा, और संधि के बाद पद सार्थक होना चाहिए, अगर कोई भी व्यंजन आके संयुक्त होगा तो वो यण संधि होगा। तो मध्वालय में ध व संयुक्त, ध व से जाके मिल गया, इसको तोड़ने का रामबाण इलाज रखे हैं किताब से हटके, जरा अगले वीडियो में दिखाएंगे गुरु। तो ये ध व संयुक्त हो गया, तो ये कौन सी संधि, यण संधि। जब कोई भी व्यंजन, बार बार बोल रहा हूं, य व से जाके संयुक्त हो जाए, आँखियां बंद करके ठोक दो, कौन सी संधि, यण संधि। नायिका, नायिका में क्या यह संयुक्त है, नहीं है, जब संयुक्त रहेगा तो क्या मारना है, यण, और नहीं संयुक्त रहेगा तो क्या मार देना है, गुरु आयादि, क्या मारना है, आयादि। तो ये यह संयुक्त नहीं है, इसलिए आयादि, और संयुक्त होता तो ठोक देते यण। यहाँ पर देखो मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, रि की मात्रा आई, तो ये उड़नवा रही नहीं है ना, मात्राज्ञा ये नीचे की मात्रा है, रि की मात्रा है, इसलिए मात्राज्ञा में कौन सी संधि, गुण संधि। अब ब्रह्मर्षि में उड़नवारा है, ये सॉरी, ब्रह्मर्षि में गुण संधि उड़नवारा है, अत्रि, री, त्रा, ये सब नीचे आता है, इसलिए ये री की मात्रा बनाएगा तो कौन सी संधि, यण संधि। उड़नवारा रहित मरिया गुण संधि, और उड़नवारा रहित मरिया यण संधि। फिर कहा अन्वय, तो अन्वय में नौ व संयुक्त है कि नहीं है, तो व्यंजन व से जाके संयुक्त हो गया, संयुक्त जहां हुआ खच से मारो यण, यण संधि। गवीश, यहाँ व संयुक्त है, व से का क्या कोई आके व्यंजन संयुक्त हुआ, नहीं, य व से संयुक्त होगा तो यण, और य व से नहीं संयुक्त होगा तो अयादि, इसलिए गवीश किस में चला जाएगा, अयादि में। अगर यद्यपि कहें तो जरा यद्यपि को आप समझना होगा, समझिए, यद्यपि अगर मैं ऐसे लिखूं तो यह भी तो यद्यपि ही लिखा जाएगा ना, ये भी तो यद्यपि ही है, और यद्यपि ऐसे लिखने पर पता चल रहा है कि द य से आके क्या हो गया, संयुक्त हुआ, द य से आके संयुक्त। जैसे ही कोई व्यंजन य व में संयुक्त होगा, खच से मार क्या देना है, यण संधि, क्या मारना है, यण संधि। तो यद्यपि भी यण हो गया। भावुक, यहाँ संयुक्त नहीं है, तो संयुक्त नहीं है तो कौन संधि मारेंगे, आप मेरे साथ बोलते भी रहो, लाइव क्लास नहीं चला रहा हूं मित्र, दुख की बात है, कुछ
मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ। बहुत जल्द लाइव क्लास लेके आ रहा हूँ। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीना जो भी लगे, मैं लाइव क्लास लेके आता तो मजा कुछ और ही होता। परंतु कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, जरूर कोई मजबूरियां रही होंगी। बस भरोसा है कि मेरे छात्र मेरे साथ हैं तो एक दिन 100% वो समय भी आएगा, वो तकाजा भी होगा कि हम भी बुलंदी पर और तुम भी बुलंदी पर, और फिर हम लाइव क्लास में बहुत जल्द प्रेजेंट होंगे। हमारे कुछ छात्रों का डिमांड है, सर इंग्लिश का क्लास कब लेके आइएगा। CHSL है, NDA है, एयरफोर्स है, CGL है। मेरे मित्र, मैं भी, कृष्ण ने जब राधा को याद किया तो राधा भी उतनी ही छटपटा रही थी। आग दोनों तरफ लगी है। अगर आप क्लास का डिमांड कर रहे हो तो मेरे अंदर भी आग है कि मैं आपको कितना अधिक से अधिक क्लास दूं, लेकिन मैं जरा कुछ मजबूर हूं। लेकिन ये मजबूरी बहुत जल्द ही दूर होगी और हम क्लास जरूर देंगे, अधिक से अधिक क्लास, हिंदी भी देंगे और अंग्रेजी का भी क्लास लेंगे निश्चित रूप से। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अभी व्हाइट बोर्ड पे काम कर रहे हैं, बड़ा जल्दी कलरफुल की दुनिया में हम भी आएंगे और जानते हैं उसका तकाजा क्या है। परंतु कुछ प्रॉब्लम्स अभी है मित्र, और हम है ना, आप है ना, SI, UP टेट, पुलिस, लेखपाल, जो भी एग्जाम्स हैं, एक बार खाली आराम से 2 महीने का क्लास कर लो। ये जो वीडियोज जा रहे हैं उनको बार बार देख लो। चैलेंज है हमारा, और साहित्य का 4 पन्ना का मसाला रखे हैं, खाली 4 पन्ना का मटेरियल, और उसी 4 पन्नों में से टोटल का टोटल क्वेश्चन लड़ा देंगे। लेकिन अभी साहित्य का मटेरियल नहीं देंगे, साहित्य का मटेरियल जरा बाद में देंगे। घबराइएगा नहीं, पहले व्याकरण पे काम हो रहा है, तो जरा ध्यान से दो। फिर से इस पे आते हैं। तो फिर देखो, महोत्सव में एक झंडी दिखी। क्या दिखी था? एक झंडी कौन संधि का हो, कौन संधि? गुड़ संधि। आ 2 झंडी रहित तो वृद्ध संधि। अयव संयुक्त रहित तो यण, अयव नहीं संयुक्त रही तो क्या मारेंगे? अयादि। और उड़नवारा रही तो गुण, और नीचे रही तो यण। आ ई ऊ की मात्रा दीर्घ। तो एक झंडी दिखा, कई बार बोल चुका हूं। तो ये कौन सी संधि? गुण संधि। भूतसर्ग, भूतसर्ग यहाँ सार्थक पद, यहाँ पे तो सा कहीं भी उसमें मिलता नहीं, स्वर संधि में। और अर्घ ये लास्ट में मिल रहा है, इसलिए इसके बाद कोई पद नहीं है। तो हमको किस पे डिनोटिफिकेशन देना पड़ेगा? भ पर ऊ की मात्रा। और संधि हम बताएंगे भूधन उत्सर्ग कैसे होता है। लेकिन इसमें भी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ ऊ की मात्रा है। अब आते हैं पितृच्छा। क्या है? पितृच्छा। तो पितृच्छा में मुड़नवा रहा है ना, नीचे वाला रहा है ना, तो नीचे वाला रहा रहेगा तो कौन संधि मारोगे? यड़ संधि। ऊपर वाला अर रहेगा, उड़नवारा रहेगा तो कौन मारोगे? गुड़ संधि। प्रभेषणा, प्रभेषणा में झंडी भी है, अभव संयुक्त है। प्रभेषणा में झंडी भी है, भव संयुक्त है। लेकिन अगर हम प्रभेषणा को लिखे, जरा एक बार लिख के प्रैक्टिकल भी करा देते हैं, तो प्र प्लस भ, अभ में हलंत, धन व, अधन ए, ये आएगा ना, तो पहले भव संयुक्त हो गया, तब झंडी आई। झंडी वाला विकार बाद में आया, लेकिन यव से संयुक्त वाला विकार पहले आया। तो जो विकार पहले आएगा उसी पर अगर सार्थक पद का निर्माण होता है तो संधि विच्छेद वहीं पे की जाएगी और उसी विकार में वो संधि मानी जाएगी। ये ग्रामर का रूल है। तो प्रभेषणा में भव पहले संयुक्त है तब ये है, तो भव के संयुक्त होने से कौन सी संधि मानी जाएगी? यण संधि। भाविनी, भाविनी में वो संयुक्त नहीं है। अगर संयुक्त होगा तो यण, नहीं संयुक्त होगा तो अयादि। तो ये संयुक्त नहीं है, तो ये उदाहरण किस में चला गया? अयादि। श्रवण, श्रवण में वो है, संयुक्त नहीं है, इसलिए कौन सी संधि? अयादि, अयादि। सख्यैश्वर्य, सख्यैश्वर्य में ख या संयुक्त हो गया, ख या संयुक्त, ख से य से जाके ख संयुक्त हो गया। तो जैसे ही कोई व्यंजन या व से संयुक्त होगा तो यण बन जाएगा। अब लड़का सोच सकता है सर 2 झंडी है, तो 2 झंडी बाद का विकार है। सख्यैश्वर्य में 2 झंडी य पे है, लेकिन ख पहले ही जाके संयुक्त हो गया, इसलिए सख्यैश्वर्य में भी वृद्ध संधि नहीं होगी, बल्कि कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। अगर गुरुवोदन की बात करूं तो गुरुवोदन मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, जरा देखो आप, गुरुवोदन ऐसे भी तो लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? गुरुवोदन ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो ये र व संयुक्त हो गया कि नहीं हो गया? यानी र व से जाके संयुक्त हो गया कि नहीं हो गया? तो जैसे ही कोई व्यंजन य या व से संयुक्त होगा तो कौन संधि होगा गुरु? उस संधि का नाम यण संधि। इसलिए इसमें भी कौन सी संधि हो गई? यण संधि। अगर व्यूह की बात करें तो व य आपस में संयुक्त है, व य से जाके मिला, तो जैसे ही व्यंजन य से मिला तो संधि का नाम हो गया यण। अगर गायक की बात करूं तो य में कोई व्यंजन संयुक्त नहीं है, संयुक्त रहता तो यण ठोकना, और नहीं संयुक्त है तो क्या ठोकोगे भैया? अयादि। क्या ठोक देंगे? अयादि। तो ये आदि हो गई।
न्यून में न य संयुक्त हो गया, यानी न य से जाके संयुक्त होगा, तो जैसे ही व्यंजन संयुक्त होगा तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? यण। और फिर परमोदार्य, परमोदार्य में कितनी झंडी? 2 झंडी, तो 2 झंडी का हुई हो? 2 झंडी होगा वृद्ध संधि। 2 झंडी कौन सी संधि? वृद्ध संधि। देखो इस तरह हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स को देखा, और जिसमें देखा जैसे ये अन्वय संयुक्त था, ये य था संयुक्त नहीं था, कि थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा ट्रिक काम किया जाए, मसाला प्रयोग किया जाए। एक बात की गारंटी है, यस के सिंह का मसाला रहना चाहिए, मसाला यस के सिंह का। और सब्जी चाहे जहां बनाना है बना डालो, यानी ब्रह्मांड के किसी किताब से प्रैक्टिस करो। हम भी चैलेंजिंग मूड में खड़े हैं, केवल ट्रिक पकड़ के चलो। जो अपवाद हैं, जो ट्रिक को फॉलो नहीं करते, वो विसर्ग में जाएंगे, उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है। मैटर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसलिए कुछ शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया, ओ के शब्दों का मैंने प्रयोग नहीं किया है, वो विसर्ग संधियों में जाएंगे, तो उससे घबराने की बात नहीं है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये एकदम आसान सा ट्रिक है। और जैसे मनोरथ, मनोरथ में भी तो झंडी है, लेकिन मन धन उरथ होगा, और उरथ सार्थक शब्द नहीं है, इसलिए निरर्थकता को खत्म करने के लिए उरथ में उड़ाओगे सार्थक हो जाएगा। खच से पहले पद के अंदर ठोको गंगाजल, विसर्ग मन धन रथ, लेकिन इसकी चर्चा विसर्ग संधि में। तो इनको मैं डिनोट करूं, और ये आपको समझ में आया ना कि 1 झंडी गुण संधि, 2 झंडी वृद्ध संधि, यव संयुक्त यण, बिना यव संयुक्त आयादि, उड़नवारा रहत मरिया गुण, मुड़नवारा रहित मरिया यण, आ ई ऊ की मात्रा दीर्घ। ठीक, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में इस बार मिलेंगे ना तो एकदम रामबाण फॉर्मूले के साथ शब्दवा को चुटकी में हम लोग तोड़ेंगे, ऐसा ही प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आप तब तक पकड़ने के लिए काम करो, पकड़ो। कुछ प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में डालना। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सब्बा खैर, बेस्ट ऑफ लक। जहां भी रहो खुश रहो, और एक काम करते रहो। अगर मैं अपने छात्रों को ये आदेश और अनुरोध दे रहा हूं, मैं अपने छात्रों को, मैंने शिष्यों को, कि जहां भी रहो खुश रहो, और मेरे चैनल को, अपने चैनल को, आपके चैनल का क्या नाम है? राठौर वर्ल्ड, राठौर वर्ल्ड को लाइक करो, सब्सक्राइब तो करिए लिए हो, और लोगों का मोबाइल ले लेके सब्सक्राइब करो, करवाओ, कमेंट करो, शेयर करो अधिक से अधिक। और मुझसे तू है, तुझसे मैं हूं, और हम दोनों से है राठौर वर्ल्ड। तो राठौर वर्ल्ड को जल्दी से जल्दी एक ऊंचाई पर ले जाना है। इसका एक ही रास्ता है, वीडियोज को शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना तो है ही, कर लिए हो, दूसरों के मोबाइल में सब्सक्राइब कर यार, और करा के सब्सक्राइबर भी बढ़वाना है। ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, और ये आदेश और अनुरोध मैं सिर्फ अपने छात्रों को दे रहा हूं, अपने शिष्यों को दे रहा हूं, जिनके साथ मैं जिंदगी जी रहा हूं, जिसने कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है, उस छात्र को दे रहा हूं कि सर आप हम लोगों के शहीद बन हैं। तो अगर मैंने अपनी सर पर शहीदी ओढ़ी है, शिक्षा का जिया है जिंदगी को, तो अनुरोध है राठौर वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करो। जहां रहो खुश रहो, सफलता के नजदीक बढ़ो। बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, नमस्कार, प्रणाम।